मार्वल यूनिवर्स में गॉड्स, कॉस्मिक बीइंग्स और रियलिटी को रीशेप करने वाले हीरोज मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान ऐसा भी है जो केवल अपनी इंटेलिजेंस, मैजिक और अनब्रेकेबल विल के दम पर किंग्स, हीरोज, यहां तक कि गॉड्स के सामने भी खड़ा रहा। दुनिया उसे डॉक्टर डूम के नाम से जानती है, लटवीरिया का मास्क्ड रूलर और रीड रिचर्ड्स का ग्रेटेस्ट एनिमी। लेकिन उस आर्मर के पीछे कभी विक्टर नाम का एक बच्चा था, जिससे पहले उसकी मां छीन ली गई, फिर उसके पिता, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी इंसानियत। दिस इज वेयर द रोड टू डूम्सडे ट्रूली बिगिंस। विक्टर का जन्म लटवेरिया के जेफीरो रोमानी क्लैन में हुआ था, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके पास न कोई परमानेंट घर था, न प्रोटेक्शन, और न ही अपने फ्यूचर पर कंट्रोल। लटवीरिया के रूलर्स के लिए ये लोग सिटीजन्स नहीं, बल्कि आसानी से दबाई जा सकने वाली एक कमजोर पॉपुलेशन थे। सोल्जर्स कभी भी उनके कैंप्स में घुस सकते थे, उनका सामान छीन सकते थे और बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के उन्हें पनिश कर सकते थे। विक्टर ने अपना बचपन किसी पैलेस या क्लासरूम में नहीं, बल्कि फियर और डिस्क्रिमिनेशन के बीच बिताया। उसके पिता वर्नर लोगों का इलाज करते थे, जबकि उसकी मां सिंथिया अपने लोगों को इस ऑपरेशन से मुक्त देखना चाहती थी। विक्टर ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि इस दुनिया में जस्टिस मांगने से नहीं मिलता, उसे हासिल करने के लिए पावर चाहिए। सिंथिया अपने लोगों पर होने वाला ऑपरेशन चुपचाप सहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सीक्रेटली डार्क मैजिक सीखना शुरू किया ताकि एक दिन वह लाटवेरिया के रूलर्स के खिलाफ खड़ी हो सके। लेकिन ऑर्डिनरी मैजिक से उसे वह पावर नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी, इसीलिए उसने मेफिस्टो के साथ एक डील कर ली। बदले में उसे ऐसी डिमोनिक पावर मिली जिससे वह बैरन के सोल्जर्स को खत्म कर सकती थी। मगर जब सिंथिया ने उस शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह उसके कंट्रोल से बाहर चली गई। सोल्जर्स के साथ इनोसेंट लोग भी मारे गए। हॉरिफाइड होकर उसने उस पावर को छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भागते समय सिंथिया को मार दिया गया और उसकी सोल मेफिस्टो की प्रिजनर बन गई। विक्टर ने केवल अपनी मां को नहीं खोया था, अनजाने में उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी भी मिल चुका था। सिंथिया की डेथ के बाद वर्नर ने विक्टर को अकेले पाला और उससे उसकी मां की डार्क लेगेसी छिपाए रखी। वर्नर कोई सॉर्सरर या पावरफुल वॉरियर नहीं था, वह एक हीलर था जो लिमिटेड मेडिसिन्स और अपने अनुभव से क्लैन के बीमार लोगों का इलाज करता था। उसकी रेप्यूटेशन जल्द ही लाटवेरिया के बैरन तक पहुंच गई। जब बैरन की पत्नी एक गंभीर बीमारी से मरने लगी, उसके सोल्जर्स वर्नर को पैलेस ले आए। वर्नर जानता था कि वह उसे नहीं बचा सकता, लेकिन ट्रीटमेंट से मना करना भी उसके लिए डेथ सेंटेंस होता। उसने पूरी कोशिश की, फिर भी बैरन की पत्नी की मृत्यु हो गई। अपनी बेबसी स्वीकार करने के बजाय बैरन ने ब्लेम वर्नर पर डाल दिया और उसे पनिशमेंट देने का आदेश दे दिया। दूसरों की जान बचाने वाला हीलर अब अपने ही बेटे की जान बचाने के लिए भाग रहा था। वर्नर उसी रात विक्टर को लेकर माउंटेन्स की तरफ भाग गया। पीछे बैरन के सोल्जर्स थे और सामने फ्रीजिंग कोल्ड, लेकिन वापस लौटने का मतलब निश्चित डेथ था। स्नोस्टॉर्म लगातार तेज होता गया और विक्टर का छोटा शरीर ठंड के सामने हारने लगा। वर्नर जानता था कि अब वे दोनों कैंप तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उसने अपने कपड़े विक्टर के चारों ओर लपेटे और उसे अपनी बाहों में छिपाकर अपने शरीर की आखिरी वार्मथ से जिंदा रखा। अगली सुबह क्लैन के लोगों ने उन्हें खोज लिया। विक्टर जीवित था, लेकिन वर्नर ठंड में जमकर मर चुका था। उसने कोई किंगडम नहीं जीता, किसी एनिमी को डिफीट नहीं किया, उसने केवल अपने बेटे को बचाया। उस रात विक्टर ने अपना दूसरा पेरेंट भी खो दिया। अब उसके पास फैमिली नहीं थी, केवल ग्रीफ था और उस दुनिया के प्रति बढ़ता हुआ एंगर जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। वर्नर की डेथ के बाद विक्टर को उसकी मां का हिडन चेस्ट मिला। उसके अंदर पुराने स्पेल बुक्स, स्ट्रेंज सिंबल्स, हर्ब्स और ऐसे मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स थे जिन्हें वर्नर ने उससे वर्षों तक छिपा कर रखा था। इन्हीं चीजों से विक्टर को पहली बार पता चला कि सिंथिया केवल उसकी मां नहीं, बल्कि डार्क मैजिक की प्रैक्टिशनर थी और उसकी सोल अब भी मेफिस्टो की कैद में थी। दूसरे बच्चे शायद उस चेस्ट से डर जाते, लेकिन विक्टर ने उसे अपनी इनहेरिटेंस मान लिया। उसने मैजिक को समझना शुरू किया और उसे अपनी नेचुरल साइंटिफिक इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन कर दिया। आगे चलकर वह हर एसआईएल डिमोनिक फोर्सेस को चैलेंज करेगा, केवल अपनी मां तक पहुंचने के एक चांस के लिए। उस दिन विक्टर ने सिर्फ सिंथिया के सीक्रेट्स डिस्कवर नहीं किए, उसने अपनी जिंदगी का पर्पस चुन लिया, अपनी मां की सोल को वापस लाना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। समय के साथ विक्टर ने अपनी मां की मैजिक और अपने साइंटिफिक माइंड को एक साथ इस्तेमाल करना सीख लिया। उसने ऐसे छोटे वेपन्स और डिफेंसिव डिवाइसेस बनाए जिनसे उसका क्लैन लटवेरियन सोल्जर्स के सामने हेल्पलेस नहीं रहा। हर सक्सेसफुल इन्वेंशन के साथ लोगों का विश्वास उस पर बढ़ता गया और विक्टर का अपने ऊपर।
इसी दौरान उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड वलेरिया उसके सबसे करीब थी। वह विक्टर के अंदर उस इंसान को देखती थी जो अभी पूरी तरह एंगर और एम्बिशन में नहीं डूबा था। दोनों के बीच फीलिंग्स थीं, लेकिन विक्टर के लिए ऑर्डिनरी लाइफ कभी इनफ नहीं हो सकती थी। उसका माइंड अपनी माँ की सोल, अपने पेरेंट्स की मौत और पावर हासिल करने की ऑब्सेशन में फंसा था। वलीरिया उसे लव दे सकती थी, लेकिन वह उसे वह कंट्रोल नहीं दे सकती थी जिसकी उसे तलाश थी। धीरे धीरे विक्टर ने कनेक्शन की जगह एम्बिशन को चुनना शुरू कर दिया। विक्टर के इन्वेंशंस अब केवल उसके क्लैन तक सीमित नहीं रहे। उनकी खबर अमेरिका तक पहुंची और एक यूनिवर्सिटी ने उसे फुल स्कॉलरशिप ऑफर की। उनके लिए विक्टर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी यंग साइंटिस्ट था, लेकिन विक्टर के लिए अमेरिका एजुकेशन से कहीं ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एडवांस लैबोरेटरीज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और वह नॉलेज जिसकी मदद से वह अपनी मां तक पहुंच सकता था। वलीरिया चाहती थी कि वह रुक जाए, मगर विक्टर पहले ही अपना डिसीजन ले चुका था। उसने अपने लोगों और उस लड़की को पीछे छोड़ दिया जो अब भी उसके अंदर की ह्यूमैनिटी को देख सकती थी। अमेरिका पहुंचते ही विक्टर को पहली बार ऐसी दुनिया मिली जो उसकी इंटेलिजेंस को चैलेंज कर सकती थी, और वहीं उसकी मुलाकात एक दूसरे ब्रिलियंट स्टूडेंट से हुई, रीड रिचर्ड्स। विक्टर को तब नहीं पता था कि यही नाम उसकी पूरी जिंदगी का ग्रेटेस्ट राइवल बनने वाला था।